हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको पेड़ पौधों में उत्पादन अधिक कैसे बढ़ाएं और उसका जैविक उपाय कैसे करें। जैविक उपाय से वो फल फूल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम आपको आज एक जैविक उपाय, घरेलू उपाय करने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अप्रैल का महीना लगने वाला है और अभी आप सब्जियों की खेती जो किसान भाई करते हैं तो भूमि की तैयारी कर रहे होंगे। भूमि की तैयारी करते समय दोस्तों इस उपाय को आप अवश्य करें। दोस्तों, ये जो हम आपको दिखला रहे हैं ये फिटकरी है। फिटकरी के पानी के उपयोग से आप भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सस्ती आती है फिटकरी। और आप भूमि की तैयारी कर रहे हैं सब्जियों की खेती के लिए, तो दोस्तों सब्जियों की खेती करते समय भूमि की तैयारी कर में जो आप पलेवा करते हैं, सब्जियों की बोनी करने के पूर्व जो आप पानी देते हैं उस पानी में 200 लीटर पानी में 1 किलो आप फिटकरी घोल लें और उसको भूमि की तैयारी करते समय आप पूरे खेत में डाल दें तो आपके खेत में सभी पोषक तत्व फिटकरी और पानी के माध्यम से मिल जाएंगे। फिटकरी को दोस्तों घरेलू पौधों में भी आप डाइल्यूट करके पानी में मिलाकर और उसका उपयोग करके अपने पौधों के उत्पादन और पौधों को हरा भरा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस बात पर हम विशेष चर्चा करेंगे कि फिटकरी क्यों इतनी लाभदायक है। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट KlSO4 के नाम से जाना जाता है। एल्यूमिनियम फिटकरी का प्रमुख घटक है जो 10.8% वजन का होता है, जो फिटकरी को कसेला और जल शोषक गुण देता है। पोटेशियम फिटकरी का दूसरा प्रमुख घटक है जो 11.2% वजन का होता है। पोटेशियम फिटकरी को क्षारीय गुण प्रदान करता है और पौधों के लिए दोस्तों आवश्यक पोषक तत्व है। पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है जो कि फिटकरी से हमें प्राप्त हो जाता है। सल्फर फिटकरी का तीसरा प्रमुख घटक है जो 23.8% वजन का होता है। सल्फर फिटकरी को अम्लीय गुण प्रदान करता है और कीटनाशक और रोग निरोधक के रूप में काम करता है। इन 3 तत्वों के अलावा फिटकरी में लोहा, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम भी पाया जाता है। फिटकरी के रासायनिक सूत्र KlSO4 और 12H2O पानी के अणुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह फिटकरी को क्रिस्टलीय रूप प्रदान करता है और इसे घुलनशील बनाता है। अतः दोस्तों, फिटकरी में बहुत ही पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधों का उत्पादन और फसलों सब्जियों का उत्पादन बढ़ता है। फिटकरी के उपयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। फिटकरी का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अशुद्धियों और बैक्टीरिया को हटाने में मदद करता है। दूसरा उपयोग दोस्तों फिटकरी का कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। फिटकरी का उपयोग डिओड्रेंट और शेविंग क्रीम और फेस मास्क बनाने में किया जाता है क्योंकि यह त्वचा को टाइट करने और पसीने को कम करने में मदद करता है। कृषि में फिटकरी का उपयोग पौधों को कीटों और रोगों से बचाने में किया जाता है। इसलिए वर्तमान अप्रैल माह में आप सब्जियों की खेती की तैयारी कर रहे हैं, भूमि की तैयारी, तो अवश्य आप 200 लीटर पानी में 1 किलो फिटकरी का घोल बनाकर उसे सिंचाई के पानी के साथ अवश्य दें जिससे आपके सब्जियों का उत्पादन बढ़ सके। चिकित्सा में भी दोस्तों फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का उपयोग घाव और जलन के उपचार के लिए किया जाता है क्योंकि यह रक्तस्राव को रोकने और संक्रमण को रोकने में भी मदद करती है। इसका रासायनिक नाम दोस्तों फिटकरी का
पोटाश एलम भी है। अब दोस्तों, बुआई से पहले खेत में फिटकरी का प्रयोग आप अवश्य करेंगे तो आपके उत्पादन में 4 चांद लग जाएंगे। फिटकरी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के रूप में जाना जाता है। यह मिट्टी की गुणवत्ता को भी सुधारती है और उत्पादन बढ़ाती है। फिटकरी पौधों की जड़ों का विकास भी करती है और पोषक तत्वों को बढ़ाती है। फिटकरी के प्रयोग से किसान भाई कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और पीएच मान को संतुलित करने में किया जाता है। फिटकरी मिट्टी में क्षारीयता को कम कर अधिक उपजाऊ बनाती है, जिससे पौधे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी का पीएच वैज्ञानिक रूप से 6 से 7 के बीच होना चाहिए, जिससे पौधे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर सकें। मिट्टी अधिक क्षारीय होने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है। फिटकरी का प्रयोग मिट्टी की क्षारीयता को कम कर उसे संतुलित करने में मदद करती है, जिससे पौधे मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। फिटकरी में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण यह पौधों और सब्जी फलों के उत्पादन को बढ़ाती है और रोगों से बचाती है। इस प्रकार दोस्तों, फिटकरी बहुत ही लाभदायक है और इसका आप फसलों के उत्पादन बढ़ाने में अवश्य उपयोग करें। अब सावधानियां हमें क्या बरतना है इसके उपयोग के लिए। इसका उपयोग बुआई से पहले करें। बुआई में के बाद छिड़कने से पत्तियों को नुकसान पहुंच सकता है। सब्जियों की खेती में टमाटर, बैगन, मिर्च आदि में फिटकरी का उपयोग अत्यंत फायदेमंद है। इससे सब्जियों की जड़ें मजबूत होती हैं और उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ती है। अतः दोस्तों, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के लिए आप जो भूमि की तैयारी इस समय कर रहे हैं, तो भूमि की तैयारी करते समय इस फिटकरी का कम खर्च में अधिक उत्पादन लेने के लिए अवश्य उपयोग करें और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाएं और पेड़ पौधों को भी हरा भरा और स्वस्थ रखें और फूलों और फलों का उत्पादन अधिक से अधिक लें, सब्जियों का उत्पादन भी लें। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम बात करते हैं अन्य सब्जियों के उत्पादन की। तो दोस्तों, वर्तमान समय में सब्जी की खेती का समय चल रहा है, ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती का। तो दोस्तों, हमने ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती के लिए एक सब्जियों की खेती की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें सभी सब्जियों की खेती का हमने डिटेल वीडियो डाले हुए हैं। हमारे चैनल पर सभी विषयों के, बागवानी से संबंधित सभी विषयों के दोस्तों वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आप और किस सब्जी की या किस पौधे की जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराएं, जिससे हम उस पौधे की आपको वीडियो बनाकर और आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखलाएंगे। तो दोस्तों, सब्जियों की खेती की प्लेलिस्ट को आप अवश्य वॉच करें, जिससे इस समय अप्रैल माह में सभी ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाने का उचित समय है और टमाटर, बैगन, मिर्च आदि लगाने का भी उचित समय चल रहा है। तो आप सभी वीडियोज को सब्जियों की खेती की प्लेलिस्ट में आप लिस्ट खोलकर वॉच कर सकते हैं और अपने पसंद की वीडियो को आप वॉच करके उससे जानकारी अर्जित कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बात और हम करना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं और आप क्या जानकारी चाहते हैं और चैनल आप किस क्षेत्र से देखते हैं, हमें कमेंट करके वो भी बताएं, जिससे हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित भी जानकारी दे सकें। और यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।